जी महाराज। पत्नी आज मेरी भुजा फड़क रही है, मेरे सीने में धड़कन सी उठ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शमशेर सिंह आया नहीं, आज कोर्ट में दाखिला क्यों नहीं दिया? आते ही होंगे महाराज। हाँ। शमशेर सिंह, ये जख्मी कैसे हो गए? दाहिने हाथ से ये ब्लड का स्त्राव हो रहा है। बहुत गजब हो गया राजन। जब हम लोग आज रियासत की तरफ गए थे और वहां से वापस आ रहे थे तो सिपाही ने कहा कि आओ बगीचे के जो बगल वाला रास्ता है उसी रास्ते से चलते हैं। महाराज, जब हम लोग बगीचे के समीप पहुंचे तो वहां क्या देख रहा हूं राजन कि आपका बेटा राजकुमार, मेरे बेटे को क्या हुआ? और सेनापति धीर सिंह की बहन पवन कुमारी एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर ऐसे आराम कर रहे थे। और राजन, जब मैंने जसवंत देखा तो राजकुमार जी से कहा कि राजकुमार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ के राजकुमार और यह अल्लाह गुलाम की बहन, इसके साथ किसके फरमा रहे हो? राजा नीति में राजकुमार तहस में आकर शमशीर निकाल कर मेरे हाथों में चढ़ दिया। महाराज, हमें इंसाफ चाहिए। खामोश! अभी इसके पहले आया था, तूने कहा था कि सेनापति मेरे खिलाफ चल रहा है, और जब दोबारा हमारी कोर्ट में आया तो सारी दुनिया को छोड़ करके तू मेरे बेटे के पीछे पड़ गया। मैं शराबी जरूर हूं, लेकिन हमें अपने देश की मिट्टी पे गर्व है। हमारे देश की मिट्टी हमें कभी धोखा नहीं दे सकती है। फिर वो तो मेरा औलाद है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू सही बोल रहा है? महाराज, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये बात आप सिपाही से खुद पूछ लीजिए राजन। सिपाही? हाँ महाराज। कौन था तेरे साथ में? महाराज, मेरे साथ में ये सिपाही था। सामने आ। इसके साथ में तू गया था? क्या देखा वहां पर? महाराज, वाकई में ये बात हकीकत है। आपकी बेटी, आपके बेटा और सेनापति की बहन एक पेड़ के नीचे लेटे हुए नहीं, कौवे और लोमड़ी को चापलूसी व मक्कारी की भाषा सीख लियो तो तुम लोगों से सीखे। मैं इस गवाह को नहीं मानूंगा। हो सकता है ये चंद चांदी के टुकड़ों के लिए बिक गया हो, क्योंकि हमेशा तेरे साथ में रहता है। महाराज, मैं मानता हूं कि चंद टुकड़ों के लिए बिक गया हो। अगर आपको अभी भी नहीं विश्वास है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए राजन। राजकुमार सेनापति धीर सिंह के बंगले पर ही आपको मिलेंगे। धीर सिंह के बंगले पर? हाँ महाराज। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज सेनापति के बंगले पर चलूंगा। अगर मेरा बेटा बंगले पे मिलता है तो हमारे बरगद के कानून के तहत जो भी सजा आती है मैं बेटे को पर मुकर्रर कर दूंगा। और गाइस मेरा बेटा वहां नहीं मिलता है तो वही सजा पलट करके तुम दोनों के ऊपर मुकर्रर कर दूंगा। शर्त मंजूर है तो चलो मेरे साथ। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। तो ठीक है, अगर मेरा बेटा मिला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई औलाद थी। काश मेरा बेटा वहां नहीं मिला तो लोग भूल जाएंगे कि हमारे देश के अंदर
तू जैसा कोई मिनिस्टर था और ऐसा कोई खुशामदी कुत्ता था। चलो मेरे साथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ नहीं तो खोलेनाथ। हमार गवाही कहे लगा दी हो। डर गया क्या भैया? जरा वाली बातें है, अगर राजकुमार ना मिले तो मौते है। सिपाही शमशेर सिंह के होते हुए डर रहा है? तू क्या समझ रहा है कि राजकुमार वहां नहीं मिलेगा? अरे सिपाही, जब मैं वहां से भागा था तब मैं झाड़ियों में छुप कर बैठ गया था और वहीं देख रहा था कि राजकुमार पवन कुमारी के पीछे पीछे उसके बंगले की तरफ जा रहा है और वहां वो जरूर मिलेगा। सिपाही, ये तो रहा नकली खून। नकली खून, खून तो असली अब होगा। हमार तो अगर न मिला तो मौते है। सिपाही, कुंवर वहां जरूर मिलेगा, मिलेगा। और खून असली तो राजकुमार का होगा। इसे चलो चलते हैं उसके बंगले पर और देख फिर करिश्मा शमशेर सिंह का। ऐसा कोहराम मचाऊंगा, ऐसा आतंक मचाऊंगा, कुंवर की जब तक जिंदगी को नहीं छीलूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। ईश्वर ने मुझे 2 औलाद दी। एक मेरा बेटा है जिसका नाम धीर सिंह और एक मेरी बेटी है जिसका नाम पवन कुमारी है। लेकिन मेरा बेटा महाराज अर्जुन सिंह के सेनापति की नौकरी पा गया, लेकिन वहां के सारे कर्मचारी शराबी हैं। मैं सोचती हूँ कहीं मेरा बेटा भी शराब न पीने लगे। और मेरा बेटा धीर सिंह अपनी बहन पवन कुमारी से वादा करके गया था कि बहन तुम घबराना नहीं, रक्षाबंधन के दिन मैं चाहे जहाँ रहूंगा, लेकिन रक्षाबंधन के दिन आ जाऊंगा। लेकिन मेरा बेटा धीर सिंह नहीं आया। मेरी बेटी पवन कुमारी अपने भाई का रास्ता देखते देखते परेशान हो गई और अपने भाई को ढूंढने के लिए बगीचे की तरफ गई। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक मेरी बेटी पवन कुमारी भी नहीं आई। ये बता, तेरे भैया सेनापति का कोई पता चला? नहीं माँ, भैया का कोई पता नहीं चला। बेटी भैया राजकुमार आए माँ। क्या राजकुमार? पूज माता मेरी, पूज माता मेरी, पूज माँ। आपकी ये ललिया गई तेरे घर, आपकी ढूंढने की जरूरत तुम्हें अब नहीं, ढूंढने की जरूरत
सेनापति को मैं ढूंढूंगा होते फजर, सेनापति को मैं ढूंढूंगा होते फजर। क्या कहा बेटा, तू मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओगे? हाँ बाबा। लेकिन मेरे लाल, मैंने तो अपने बेटे के बारे में कुछ दूसरा सुना है। बेटा मैंने सुना था नशे में वो पल। बेटा मैंने अब बहाओ आंसू की धारा प्रबल, दिल में धीरज रखो थाम करके जिगर। खाक समय पिता की कहूँ आपसे, आज से तू सहारा न रखूं। कुछ भी नजर में खाता है, कल मुहे दूध मुहे कुछ भी नजर में खाता है। और इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे खींच करके
हमारे बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचाया जाए, मैं वहां बैठ करके इसका जजमेंट करूंगा। सिपाही, इसमें कसूर इसका नहीं है, कसूर तो इस बुढ़ी का है। बेटा इसमें मेरी क्या कसूर है? तेरा क्या कसूर है? और ऐसी खूबसूरत लौंडिया को जन्म नहीं देती तेरा महाराज इसके पीछे पीछे नहीं भागता। बेटा ये तो ऊपर वाले की देन है। अच्छा, जो मुझे खूबसूरत बिटिया मिली ऊपर वाले और की देन। बेटा तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने खूबसूरत बेटे को पैदा किया, जैसे तुम्हारी माँ खूबसूरत है वैसे। यहाँ ऊपर वाला आता है बच्चा पैदा करने के लिए, ये सब तेरी कमी है। ऐसी खूबसूरत लौंडिया को जन्म देकर दर बदर घुमा रही है। शर्म करो बेटा। अच्छा, ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जुबान कट कर क्यों नहीं गिर गई? हमारी जुबान कट कर, याद रख बुढ़िया, ऐसी दरबदर से मत घुमा। अगर कहीं मिल गई दोबारा बेटा तो गोरी चमड़ी को खुरच खुरच मेरी कर बर्बाद बेटी कर को दूंगा। पर इतना बड़ा झूठा लांछन मत क्या लगाओ। तेरी लौंडिया नहीं तुम्हारी जुबान कट कर गिर कुछ जाएगी। नहीं जानती है तुम्हारा। सिपाही, कभी तुझे माफ नहीं करेगा। समझा दे इस बुढ़िया को कि ऐसा खूबसूरत माल दर बदर मत घुमाया करे, नहीं दोबारा कहीं मिल गई तो इसकी गोरी गोरी चमड़ी को खुरच खुरच कर बर्बाद कर दूंगा। आराम खोल, बोलियन का देखे एक पर एक खून घट। अरे ऐजा गड़ो तो हाँ नाश हो जाए तोहरी पुरखन की दाढ़ी में। तोर महतारी तो बुढ़िया है नाश काटे। हमार महतारी बुढ़ा के पहले मार डावा। ऐजन गड़ो तुम्हारा नाश हो जाए वही तरह तू मार डाए जाइए। मैं परिवार में तुम्हारा औलाद तो का मार डरी है। हम वो तो पक्का है, हमें परिवार में जे बड़ा बुढ़ा तो का भुंजरू बना के खा जाए। अरे ऐजा गड़ो बड़मानू तुम्हारा नाश हो जाए। हम घोड़मुहा देश के हैं। पहले अपन पॉइंट पहले चढ़ा लिया तुम्हारा नाश हो जाए। नीक नीक लड़की पैदा करके राजकुमार का बेटा क्यों अपनी जुबान गंदी करते हो? मेरी बेटी बहुत भोली है। मेरी बेटी को पर ऐसा झूठा लांछन मत लगाओ बेटा। वो तो कमीना आई है, उसके साथ तुम भी कमीने हो गए बेटा। राम को पहले आई छत बन रही जहाँ 100 के नोट दिखाई। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? झूठ है माँ। ऐसा सुनने से पहले मेरी भगवान बेटा तीर सिंह तू कहाँ है मेरे लाल? मेरे लाल देख तेरी माँ बहन के ऊपर कैसा झूठा लांछन लगाया जा रहा। अगर आज इस मौके पे तू होता तो आज ये सब सुननी न पड़ते। बेटी चलो बेटे धीर सिंह का पता लगाया जाए। हाँ माँ। दुनिया से दुनिया से जाने वाले जान चल जाते हैं कहाँ, हैं कहाँ दुनिया से
जो गलती किया है उसकी सजा हमारे कानून की किताब में मौत की है। मैं किस तरह से अपने बेटे को मौत की सजा सुनाऊंगा, जिसको मैंने नाजों से पाला, परवरिश किया, हमेशा पलकों पे बिठा करके रखा, लाखों अरमान सजा करके रखे कि एक दिन मेरा बेटा हमारे देश को चलाएगा, हमारे नाम को रोशन करेगा। आज उसी जलते हुए चिराग को अपने हाथों से मैं कैसे बुझाऊंगा? अगर मैं अपने बेटे को मौत की सजा नहीं सुनाता तो हमारे देश के लोग यही कहेंगे कि सम्राट अर्जुन सिंह का कानून सिर्फ दूसरों के लिए है, और जब खुद का बेटा फंस गया तो भूल गया अपने कानून को। मैं तो मर जाऊंगा। शराब की बोतल लेकर के आओ बेटी। कहते हैं जब इंसान के सर पे गमों का पहाड़ टूटता है तो शराब ही एक ऐसी वस्तु है जो जीने के मार्ग को प्रकाशित करती है। शराब की बोतल लेकर के आओ। अंकुर की बेटी मुझे वो ताकत दे दे कि मैं अपने कानून को अटल रख सकूं, नहीं तो आज के बाद मेरा सब कुछ खो जाएगा। कौन बेटे? किसका बेटे? नो, मेरा अपना कोई औलाद नहीं है। ये जमीन हमारी माँ है, आयुष्मा हमारा पिता है, और जमीन पे बसने वाले प्रत्येक प्राणी ये हमारा परिवार है, हमारी संतान है। हमारा कोई अपना नहीं है। जिसने हमारे कानून को तोड़ा वो हमारा दुश्मन है। खींच करके ले आओ उस गुस्ताख को। मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कैसे पैदा हो गई जो सम्राट अर्जुन सिंह के कानून की धज्जियां उड़ाती। तेरी ताकत अभी तो बहुत बड़बड़ के बोल रही थी। हथकड़ी खोल दे। मेरा बेटा, ये क्या किया बेटा तूने? क्या कर दिया? आज अपने बाप को मार डाला। तू ये भूल गया था कि तू एक राजा का बेटा है। सोचा विचारा कुछ नहीं और इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब बोल बोल, मैं क्या करूं? और क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नरे, क्या तूने गजब ढा दिया?
रे किन्नर क्या तूने गजब ढा दिया। क्यों रे किन्नर क्या तूने गजब ढा दिया। साले को साले को मेरी प्रीति में मिला ही दिया। छोड़ना तुझको जिंदा मुनासिब नहीं। छोड़ना तुझको जिंदा मुनासिब नहीं। दागीपुर को दागीपुर को दागीपुर को मेरे लगा ही दिया। कुछ समझ में पिता में आता नहीं। कुछ समझ कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता मेरे आता कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। गर खिलाफ वसूलो को जाता नहीं। कोई नारी पे जब बदनजर हो बसरी। जब कोई नारी पर बदी नजर हो बसरी। दिल छुड़ा ये छतरी हयाता नहीं। दिल छुड़ा क्या बोला तूने कि जब कोई शख्स किसी नारी के ऊपर हॉबी होता है तो हम जैसे क्षत्रियों का मेन कर्तव्य होता है कि उसकी इज्जत को बचाए। यही किया था तूने, यही किया था तूने।
मेरे पास आ बेटा, मेरे इसका मतलब वो लड़की सताई गई और तूने बचाया उसे जाए करे। फिर पता किस तरह उसका आशिक बना, उसके घर जा कर उसके घर जाए। फिर बता किस तरह उसका आशिक बना, उसके घर जाए कर उसके घर जाए। मान लेता हूँ कि तूने उसकी इज्जत को बचाया है, लेकिन फिर उसके बंगले पे क्यों गया था रे? हैं? अपनी औकात दिखाने, अपनी शक्ल को दिखाने गया कि देख लो मैं आ गया हूं, इस देश का एक हीरो हूं, मैं इस देश का एक खाना हूं। मेरा बाप करोड़ों रुपए के क्राउन अपने सर पे डाल करके अरबों डॉलर के सिंहासन पे बैठता है। हमारे पास हाथी घोड़े रथ रब्बा सब कुछ है, लाखों की तादाद में सैनिक है, अपार खजाना हमारे पास है। अपनी तेरी पिताजी नजर आ रही, क्रोध में कुछ समझ में आता नहीं। सच कहूँ खा कसम आपकी, मेरी कसम खा रहा है, मेरी कसम खा करके मेरे को मारना चाहता है और एक गुलाम की बहन को ला करके हमारे देश की मल्लिका बनाना चाहता है। कसम खा रहा है ये। सच कहूँ खा कसम आपकी, इश्क का मंजर मुझको है पता नहीं। ये मेरी कसम खा रहा है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता है, ये मेरे को मारना चाहता है। बुलाओ शमशेर सिंह को, शमशेर सिंह को बुलाओ। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरे को मारना चाहता है और एक गुलाम की बहन को इस महल की रानी बनाना चाहता है। शमशेर सिंह महाराज, इस लड़के को खींच करके ले जाओ और बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचा करके इसको अनरेस्ट कर दो, विदाउट क्लॉथेज कर दो और करने के बाद बरगद की डाल में उल्टा करके टंगवा दो और टंगवाने के बाद इसके बॉडी पे कम से कम 100 कोड़े चलाए जाएंगे, जिससे कि इसकी सारी चमड़ी निकल करके जमीन पर आ जाए। अगर 100 कोड़ों के बाद भी
अगर इसकी मृत्यु नहीं होती है तो इसे जमीन पर लिटा दिया जाए और लिटाने के बाद पत्थर का सिरा इसके सीने पर रख दिया जाए और वो पत्थर का सिरा कब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इसकी सारी सांसें खींच करके बाहर ना आ जाए। मर जाने के बाद इसके डेड बॉडी को हमारे देश के अंदर मत फेंकना, नहीं तो हमारे देश के जानवर इसके मांस को खाएंगे और वो भी हमारे खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। हमारे देश से इसके डेड बॉडी को बाहर फेंक देना, इसके बॉडी की बदबू बाहर फैलना चाहिए, हमारे देश के अंदर नहीं। जब कोई चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के मेरे महल के ऊपर से उड़ती है तो एक बार वो भी बच्चों को हिदायत देती है कि बेटे यहाँ से निकल चलो, नहीं तो अर्जुन सिंह के सैनिक गोलियों से भून डालेंगे। ले जाओ। जब जंगल का शेर मॉर्निंग में अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले वो मेरे सलाम करता है, मेरे सामने सर झुकाता है कि आज ये जो हरा भरा जंगल दिखलाई दे रहा है ये सम्राट अर्जुन सिंह की देन है। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी, मैं निर्दोष हूं पिताजी। नजर देख लेने दे बेटा, एक बार नजर देख लेने दे। इस वक्त ये तेरे सामने तेरा बाप नहीं है बेटे, नहीं, ये तेरा बाप नहीं बोल रहा है, ये ताज बोल रहा है, ताज। ये ताज ने तो फैसला अपना सुना दिया है, लेकिन एक बाप का फैसला भी बाकी। कोई बाप अपनी अजीज दौलत को खोता नहीं है। बेटा कितना भी गुनाह करे लेकिन बाप एक ऐसा होता है जो मिट्टी डालता हुआ चला जाता है। तू नौजवान है, चल चल और तेरे पीछे पीछे एक दिन तेरा बाप भी तेरे पास आ जाएगा। बाप बेटी को छोड़ करके कैसे अकेला रह सकता है? तेरा बाप भी तेरे पीछे पीछे तेरे पास आ जाएगा। मार डालो मेरे बेटे को, मार डालो। देख लिया, शमशेर सिंह से टकराने का नतीजा है। सिपाही जरा में सिपाहियों उतार लो इसके जिस्म का शाही लिबास। बहुत बड़ा हीरो बनता रहा। अरे हम लोगों के सामने अच्छे अच्छे हीरो जीरो बन जाते हैं और तम ये हमरा माल छीना है। और देख क्या आज शमशेर सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। हरामखोर, जब तक तेरी जिंदगी को नहीं छीनूंगा तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। संधि करो। रामघोर, मेरा माल छीना है, बहुत बड़ा शेर अपने आप को गिनाता है और आज शेर वही साला पटेल बन गया है।
देख तू वो दर्दनाक मौत तुझे दूंगा कि आज के बाद कोई शमशेर सिंह से टकराने की हिम्मत नहीं रखेगा। क्यों साले हराम। मोरंगल के वासियों देख लो, और शमशेर सिंह से टकराएगा उसका भी यही हासिल होगा। इसे हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करना। सिपाहियों, आए सिपाही, डाल दो इसके ऊपर कफन और ले जाओ हमारे राज रियासत से बाहर सीमा के उस पार फेंक दो सब। और हाँ, एक काम करना सिपाही, जब इसकी लाश को सीमा के उस पार फेंकना हो तो इसकी कफन को उतार लेना। सिपाही, इसी कफन को ले आना और इसी कफन को बेच करके शराब मंगवाऊंगा और वही शराब इसके बाप को पिलाऊंगा। इसी जहां इसको फेंकना, कफन उतार लेना। तो कफन कहाँ चले जाए मुर्दाहाई? आज जितने मुर्दा बने मरे हुए सबके कफन उतरवा लाए। नहीं, बेच बेच कायदे शराब पियो। नहीं सिपाही, वो कफन हमें नहीं चाहिए। कफन इस कमीने की चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। इसी कफन को उतार लेना और उतारने के बाद पीट कर शराब लाना, फिर वही शराब सम्राट अर्जुन सिंह को पिलाएंगे। ले जाओ सीमा के उस पार इस हराम जादे की लाश को फेंक दो।